का आज जैसा मैंने रूटीन बनाया था, 2 दिन आप लोग का बायोलॉजी का टेस्ट चलता है, 2 दिन आप लोग का फिजिक्स का और 2 दिन आप लोग का केमिस्ट्री का। जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड बोले तो BSEB या CBSE या अगर आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं मेरे साथ। आप लोग मुझे इस लाइव चैट में आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा, तो मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग का 10 में से कितना नंबर आप लोग का आया। ठीक है, तो आज आप लोग का 10 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, तो पहला ही चैप्टर आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आप लोग को मिलेगा देखने को। तो चलिए शुरुआत करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। पहला ही प्रश्न आप लोग को पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, सेलेक्ट द बेस्ट। आप लोगों को इसमें सेलेक्ट करना है जो सबसे बेस्ट सही आंसर है उसको। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, रब इट विथ इट पीस ऑफ 4। दूसरा है आप लोग का, ब्रिंग निगेटिवली चार्ज रॉड नियर द स्फेयर एंड टच इट ग्राउंड फॉर फोर्थ वाइल। सी ऑप्शन है आप लोग, कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल अ बैटरी एंड फ्लॉट द अदर एंड ऑफ द बैटरी। 4 नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, रब इट विथ अ स्पेस ऑफ सिल्क। तो आप लोग का ये तो आप लोग का होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ऊपर वाला भी नहीं। तो ला बचा कौन सा मेरा, बी ऑप्शन। मैं तो बी के साथ जाऊंगा, आप लोग मुझे अपना आंसर बताइएगा कौन सा सही है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है दूसरा, इफ 109109 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ बॉडी टू another body every second, how much time is approximately required to get a total charge of एक कूलम ऑफ द अदर बॉडी। तो 4 ऑप्शन दिया गया, 120 ईयर, 200 ईयर्स, 220 ईयर्स, 180 ईयर्स। इसमें से आप लोगों का जो भी करेक्ट लगे आप लोग मुझे लाइव चैट में कमेंट कर दीजिएगा, और सोल्यूशन भी दिखाएंगे तो आप लोग खुद से भी क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं आप लोग कितना सही। तो मैं तो अपना जाऊँगा 200 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन के साथ जाऊँगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। दूसरा ऑप्शन है आप लोग के, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली। डी ऑप्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। तो अगर आप लोग का जो भी आंसर है आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना लाइव चैट में मुझे कर सकते हैं। मैं अपना आंसर ए के साथ जाऊंगा, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम, साइंस, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। इसका एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। 4 नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज आर। इलेक्ट्रिक चार्ज आर होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे कितने प्रकार का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला ऑप्शन में 3 टाइप्स, दूसरा ऑप्शन में 5 टाइप्स, तीसरा ऑप्शन है 2 टाइप्स, चौथा ऑप्शन है आप लोग का 4 टाइप्स। तो चौथा का आप लोग कौन सा करेक्ट सही होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, आप लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का तो मैं अपना 2 के साथ जाऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार का होता है, तो मैं तो 2 लगाया। तो आप लोगों का क्या आंसर कमेंट में बताइएगा। पचमा आप लोग का ये सब NCERT का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग का इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन ट्रिबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो यहाँ पे ट्रिबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन है इम्पाइल्स बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, बी में है इम्प्लाइज हाफ आर पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर हाफ आर न्यूट्रल, सी है इम्प्लाइज वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर इज निगेटिवली चार्ज, डी में है इम्प्लाइज बोथ आर निगेटिवली चार्ज। इसमें से आप लोग का जो भी करेक्ट आंसर आप लोग को लग रहा है 5 का, आप लोग मुझे कमेंट करें। मैं जाऊंगा पहला ऑप्शन के साथ। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है क्या, 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप लोग का 2 पॉजिटिव चार्जेस क्या करता है अपने में, अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्सन, अट्रैक्ट्स ईच अदर एट टाइम्स, एट रिपेल ऑन टाइम्स, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो आप लोग को पता है कि जब 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, रिपेल करता है। तो रिपेल ईच अदर, इसका ऑप्शन डी मैं जाऊंगा। आप लोग का आंसर क्या होगा बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन्स। चार्ज को क्वांटाइज बोले तो क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, क्यू बराबर होता है ना प्लस माइनस एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, चार्जेस टेक
चार्जेस कैन टेक ऑन एनी डिसकंटिन्यूस वैल्यू, चार्ज कैन टेक on any continuous value, charge cannot take any arbitrary values but only values that are integral multiples of the fundamental charges, charge can take discrete values। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 का आप लोग का करेक्ट आंसर। तो मैं तो जाऊंगा चार्ज कैन नॉट टेक एनी आर्बिट्री वैल्यूज बट ओनली वैल्यूज दैट आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों का। 8वां नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे? आयनाइजेशन ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज द, आयनाइजेशन ऑफ द न्यूट्रल एटम इज द, ऑप्शन ए है ओनली गेन ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन्स। बी ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे देखेंगे तो बी में आप लोग को बोला गया है ओनली गेन ऑफ वन और मोर न्यूट्रॉन्स। और सी में आप लोग का ऑप्शन कौन सा दिया गया है? सी में आप लोग को दिया गया ओनली गेन ऑफ वन और मोर प्रोटॉन्स। डी में आप लोग को दिया है गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर तो मैं तो जाना चाहूँगा गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, डी के साथ जाऊँगा मैं। 9 नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा ऑप्शन है आप लोग का फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अदर एंड अदर व्हेन टू आर एट रेस्ट इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सी ऑप्शन दिया गया आप लोग का फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर व्हेन द टू आर मूविंग इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डी में आप लोग का फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज। तो मैं जाऊंगा आप लोग को इसके साथ, तो मैं जाऊंगा अपना सी के साथ जाऊंगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर व्हेन द टू आर मूविंग इन अ गिवन फ्रेम रेफरेंस। चलिए 9 नंबर हो गया। 10वां कंडक्टर्स आर मटेरियल, कंडक्टर्स का मटेरियल कैसा होता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो 9 नंबर का तो मेरा 9 का गलत शायद होने वाला है, इसको हम 9 का चेंज कर लेते हैं, 9 का बी जाते हैं, ठीक है। 10 का देखते हैं। 10 का आप लोग क्या जाएगा यहाँ पे? कंडक्टर्स आर मटेरियल, पहला ऑप्शन है डेट अलाउ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, बी में है डेट अलाउ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, सी में है आपका डेट अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेट अलाउ ओनली रैंडम मूवमेंट। तो चलिए इसका मैं जाऊँगा आप लोग का सी के साथ। चलिए यहाँ पे आप लोग का पहला आप लोग का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आप लोग का सोल्यूशन दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन। चलिए दोस्तों देख सकते हैं आप लोग का स्क्रीन पर मेरा टेस्ट आ चुका है। टोटल टाइम कितना लगा? 8 मिनट 49 सेकेंड का समय लगा। चलिए अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। टोटल 10 में 10 सही। अब सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला था आप लोग को विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, सिलेक्ट द बेस्ट। मैंने बी ऑप्शन लगाया था, बी जो कि सही है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ने की इच्छा होगी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा कुछ दिया गया है तो गलत होने की संभावना 0% है, ठीक है। तो इसके अनुसार मेरा बी ऑप्शन सही था। दूसरा का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। दूसरा पूछा था इफ 100910 इतना इतना 1 कूलम ऑफ अदर बॉडी, 200 ईयर्स मैंने लगाया था जो कि करेक्ट था। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, आप लोग का एनसीईआरटी का लाइन ही था, इसीलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तीसरा देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बच्चा बता देगा। तीसरा का पहला आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। जिसका एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत था उसका मैंने दिया। यहाँ पे देख सकते हैं एवरी मैटर इज अ मेड ऑफ एटम विच कंटेन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का इसका देखेंगे प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दिस पार्टिकल्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। तो आई होप आप लोग को यह करेक्ट और आप लोग का एक्सप्लेनेशन भी सही लगा होगा। 4 नंबर बोला है इलेक्ट्रिक चार्जर्स आर। तो इलेक्ट्रिक चार्जर कितने प्रकार का? 2 होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया गया है। अगर आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड हो तो मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 5 नंबर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन टिरिबो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इम्प्लाइज विथ आर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो चलिए इसका देखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया गया है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलिए 6 नंबर का देखेंगे टू पॉजिटिव चार्जेस क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करेगा और अदर मतलब जैसे एक पॉजिटिव एक माइनस रहे, एक माइनस और प्लस वाला क्या करता है? ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या लिखेगा? रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग का
नीचे में मैं अच्छे से दे दिया हूँ ताकि आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन्स, चार्ज को क्वांटाइज मीन्स क्या होता है। यहाँ पे चार्ज कैन नॉट टेक एनी अर बैटरी वैल्यूज बट ओनली वैल्यूज दैट आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल। देख सकते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्योंकि जिसका ज़रूरत था मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन और आंसर से सेटिस्फाइड होंगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आयनाइजेशन ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज द क्या होता है, द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जिसका ज़रूरत है उसी का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसका ज़रूरत नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका आप लोग 8 का भी हो गया। 9 का देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्या करता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर व्हेन द टू आर द रेस्ट इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बी ऑप्शन आप लोग का सही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी आप लोग का दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर भी हो गया। लास्ट का देख सकते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स आर मटेरियल, कंडक्टर्स का मटेरियल कैसा होना चाहिए, डेट अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 10 रहा। चलिए आप लोग दूसरा टेस्ट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का पहला टेस्ट दे देते हैं, यानी कि एक दिन में 2 टेस्ट आप लोग लेते हैं, तो उसका भी ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसी वीडियो में उसका भी आप लोग क्या करता हूँ शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं चलिए दोस्तों आप लोग का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, टेस्ट 1 इसका दोनों का चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टेस्ट 1। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए ऑलरेडी 20 सेकेंड क्रॉस हो चुका है, तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वर्क डन बाई a uniform electric field E in moving a charge Q a distance D from to be B from A to B is। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए में क्यू ई बटे डी स्क्वायर होगा, कि बी में आप लोग का क्यू बटे ई डी होगा, कि सी में क्यू ई बटे डी होगा, कि लास्ट में क्यू ई डी होगा। तो चलिए मैं तो जाऊंगा अपना लास्ट क्यू ई डी, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सर्वर इशू की वजह से इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जर्स क्यू एंड क्यू नॉट इज़। तो अगर ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है तो इसका क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग क्या बोला गया है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला गया है यहाँ पे, इफ़ अ चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इफ़ अ चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ऑप्शन ए है आप लोग के एनर्जी इज गेन, एनर्जी इज चार्ज अनचेंज, एनर्जी इज कंजर्व्ड, और नेक्स्ट है आप लोग के एनर्जी इज लॉस्ट। तो बताइए आप लोगों का तीसरा का आंसर क्या होगा। तीसरा का करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के अनुसार, कमेंट करके बताएं और आप लोग भी आंसर दीजिए। तो मैंने एनर्जी इज कंजर्व्ड लगाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में भी आप लोगों का इंटरनेट इशू चल रहा है, मे भी आप लोग का इंटरनेट इशू चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 4 नंबर बोल रहा है, इफ़ अ चार्ज क्यू नॉट इज देयर इन अ फील्ड caused by several point charge qi the potential energy of q naught is given by। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। 4 का आप लोग का नहीं है, तो मैं देखता हूँ अगर 4 का अगर आंसर एक्सप्लेनेशन में दे देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मैं अपने मन से ऐसे ही मैंने बी नहीं लगाया, तो चलो क्लियर कर देता। कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बी क्यों लगाने का क्या मतलब है। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज। ऑप्शन ए में आप लोग को दिया गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल चार्जेस इन द फील्ड, बी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन प्लेस्ड एट द पॉइंट, सी में आप लोग को दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट द पॉइंट, डी में आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट। तो आप लोग का 5 का क्या आंसर होना चाहिए, तो 5 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। चलिए 6 नंबर देखते हैं। इन सर्किट्स अ डिफरेंस इन पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑफन कॉल्ड, ए फील्ड बोलते हैं, कि एटी बोलते हैं, कि वोल्टेज बोलते हैं, कि वोल्ट्स बोलते हैं। तो 6 का क्या करेक्ट जाएगा आंसर, तो मेरे ख्याल से वोल्ट होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए। इन अ सर्किट अ डिफरेंस इन पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। 6 का सी। 7 का देखिएगा, इफ अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो अगर मूव्स करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर तो उसका क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, पढ़ेंगे। फील्ड्स डज नॉट निगेटिव वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। बी में देखेंगे तो बी में आप लोग फील्ड डज नॉट पॉजिटिव वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। सी में देखेंगे तो फील्ड डज नॉट वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। डी में देखेंगे तो डी में आप लोग को दिएगा फील्ड डज नॉट निगेटिव वर्क ऑन चार्ज। तो 7 का आप लोग करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो मैं तो जाऊंगा अपना बी के साथ, फील्ड डज पॉजिटिव वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर आप लोगों से क्या पूछा है यहाँ पे, इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन आप लोगों को 4 दिया गया है। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे, फील्ड डज निगेटिव वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। बी आप लोगों का फील्ड डज पॉजिटिव वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। सी में आप लोग का फील्ड डज निगेटिव वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। फील्ड डज पॉजिटिव वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। तो इसका 8 का आप लोग क्या करेक्ट आंसर जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो सी होना चाहिए। 9 नंबर वाला देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल चार्जर्स। बी में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फील्ड। डी में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो 9 का क्या हो जाएगा आप लोग का, 9 का तो होना चाहिए मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। 10 का और लास्ट का देखिए, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। पहला है जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कूलम, वोल्ट। तो मैं तो वोल्ट के साथ जाऊंगा। तो चलिए मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं आप लोग का आंसर और एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर क्योंकि 2-3 का जो प्रश्न था यहाँ पे आप लोग का प्रश्न नहीं दिख रहा था। चलिए सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, वर्क डन बाय अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज क्यू अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ए टू बी इज। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने लगाया था डी, जो कि क्या है आप लोग का सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हैं, क्योंकि फोर्स बराबर एफ क्यू ई एफ बराबर क्यू ई एंड द वर्क डन, डब्ल्यू बराबर एफ डी बराबर क्यू ई डी। ठीक है, ये आप लोग का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, दूसरा का तो ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन आप लोग का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा इसका। ठीक है, दूसरा देखेंगे, इफ़ अ चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने लगाया था एनर्जी इज कंजर्व। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया गया है। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखेंगे, इफ़ अ चार्ज क्यू नॉट इज देयर इन अ फील्ड कॉज्ड बाय सेवरल पॉइंट चार्ज Q1, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट इज गिवन बाई। तो मैंने बी ऑप्शन लगाया था, अरे सेलेक्ट हो गया था, स्किप्ट किया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, जबकि बी ऑप्शन इसका सही हो गया। एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया गया है, बस ऑप्शन गैप था नेटवर्क की इशू की वजह से। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से एक्सप्लेनेशन। 5 नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो 4 ऑप्शन में से मैंने डी लगाया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज प्लेस एट पॉइंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग को ऑन स्क्रीन दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए, और ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छोड़ना, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या CBSE का बोर्ड का एग्जाम हो या नीट का। देखेंगे यहाँ पे, इन अ सर्किट अ डिफरेंस इन अ पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑफन कॉल्ड। इसमें से मैंने क्या लगाया था, वोल्टेज लगाया था, जो कि वोल्टेज द कॉमन टर्म यूज फॉर द डिफरेंस और EMF। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के लिए हम लोग वोल्टेज टर्म यूज़ करते हैं, जो कि 100% सही है। 7 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इफ़ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बी ऑप्शन आप लोग का सही है, मैंने बी लगाया था। एक्सप्लेनेशन आपके नीचे देख सकते हैं। 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर गलती मेरे से लग गया था, इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैंने बी लगाया था, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। इसका सही आंसर कौन सा था, आप लोग का सी आंसर था, फील्ड डज निगेटिव वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ठीक है, तब मेरे से भी गलती हो सकता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि 10 में 10 हमेशा आ ही जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, चलिए ये वाला आप लोग का सेकंड लास्ट वाला था, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो कि मेरा 100% सही था। 10 नंबर का भी आप लोग देख सकते हैं, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वोल्ट। देख सकते हैं वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि सही है। चलिए आई होप आप लोग का इस टेस्ट में कितना नंबर आया मुझे कमेंट करके बताया। तो चलिए आप लोग से मिलेंगे ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट जानकारी अच्छी लगी आज की, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।